Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss an important topic, classification of industry part 1. जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो इंडस्ट्री है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि कौन से जो फैक्टर हैं कि जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हमने उन फैक्टरों के बारे में पढ़ा था कि जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको प्रभावित करते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की जो इंडस्ट्री हैं वो आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पार्ट 1 है ये। हमारे पार्ट 2 के अंदर हमारी क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या किया, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो किया है, तो केवल 3 ही पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे और 2 अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला आता है हमारा रॉ मटेरियल, कि कुछ जो इंडस्ट्री होती हैं वो पूर्ण रूप से जो डिपेंडेंट होती हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हमने जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्री को, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल की। पहला आता है एग्रो बेस इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल पे भी 2 तरह की जो इंडस्ट्री हैं वो देखने को मिलती है हमें। एक तो आती है एग्रो बेस इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर पे जो इंडस्ट्री जिन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है उन इंडस्ट्रियों को हम कहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्री। आपको समझ आ गया होगा, जिन इंडस्ट्रियों को जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से मिलता है उनको बोलते हैं हम एग्रो बेस इंडस्ट्री। ये आपको समझ आया होगा। जैसे कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है, रबड़ है, शुगर है, ये सभी की सभी क्या है, ये एग्रो बेस इंडस्ट्री हैं। जैसे कॉटन की हम शर्ट पहनते हैं तो कॉटन ये तो नहीं है कि वो पूरे आसमान से उतरा है और फिर शर्ट बन गई, ऐसा नहीं है। कि जो कॉटन है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, खेतों से मिलती है। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं और फिर हमें कॉटन मिलती है। ऐसे ही जो शुगर है वो होता है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, हमें रॉ मटेरियल पे शुगर केन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और जो शुगर केन है वो उसकी एग्रीकल्चर है वो की जाती है। ये आपको समझ आ गया। दूसरी चीज़ आती है मिनरल बेस्ड, कि कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स का लगता है। जैसे पेट्रोकेमिकल हैं, आयरन एंड स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, टूल्स हैं, ये सभी की सभी क्या होते हैं, इन इंडस्ट्रियों के अंदर जो रॉ मटेरियल जो लगता है वो मिनरल से लगता है। इन्हीं को बोलते हैं हम मिनरल बेस इंडस्ट्री। कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मिनरल्स का और एग्रो का। तो ये दोनों अलग अलग हो जाती है। आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब उनके रोल के अकॉर्डिंग हमने जो क्लासिफिकेशन है वो कर दी है। कुछ होती है बेसिक और की इंडस्ट्री, जिसपे और भी जो इंडस्ट्री हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर जो सेकंड जो पार्ट है वो आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर मतलब जो भी प्रोड्यूस हुआ या जो इंडस्ट्री है उसने जो भी प्रोडक्शन की उसको डायरेक्टली ही कंज्यूम कर लिया जाता है, उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं इसी के बारे में। बेसिक और की इंडस्ट्री सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, कि कुछ जो कंपनियां होती हैं, कुछ जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो रॉ मटेरियल है उसको भेजती हैं, या जो उसने जो प्रोडक्शन जो की है उसका जो इस्तेमाल है वो रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है उससे जो भी प्रोडक्शन होगी उसका इस्तेमाल जो दूसरी जो इंडस्ट्री हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगी और फिर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है कि जो अपनी जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन है वो करेंगे। जैसे आयरन एंड स्टील, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। और यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर है जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। जैसे शुगर है, पेपर है, टूथपेस्ट है, ये आते हैं। और तीसरा जो आता है हमारा वो आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कैपिटल के बारे में, कि जो कैपिटल है वो भी मैटर करती है कि वो कैसे इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या किया, इसको भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, छोटी उद्योग जिनको बोलते हैं हम, इसमें लेस देन 1 करोड़, इसमें जो इन्वेस्ट जो किया जाता है वो लेस देन 1 करोड़ होता है। और जैसे टॉय इंडस्ट्री,
जो टॉय इंडस्ट्री हैं वो आती हैं। जिस इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया जाता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, और जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है वो होती है लार्ज स्केल, और जैसे आयरन एंड स्टील और इसमें टॉय इंडस्ट्री, ये एग्जाम्पल हैं। फिर क्या है, लिमिट हैज़ अ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसी के साथ ये जो शर्तें हैं उनको भी चेंज कर दिया जाता है। लेस देन 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ हो जाती है, या फिर 50 लाख है, इनके अंदर जो टाइम के अनुसार जो चेंजमेंट है वो कर दी जाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।